उर्दू खबरनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मुर्तज़ा अक्सर। उत्तराखंड के जोशीमठ में गुज़श्ता दिनों रिहायशी इलाकों में दरारें पड़ने की वजह से वजूहात की जांच की जा रही है। जम्मू कश्मीर में भी ऐसा ही मामला सामने आया है। डोडा किश्तवाड़ के दरमियानी ठाठरी इलाका में मुश्तबा हालत में कई मकानात में दरारें नमूदार हुई हैं, जिससे इंतज़ामिया परेशान है। इस इलाके की नई बस्ती में दरारें पड़ने से 1 दर्जन के करीब खानदानों को बाहर हायर सेकेंडरी स्कूल में कायम आर्जी कैंप में मुंतकिल कर दिया गया है। एक तहकीकाती टीम भी मौके पर पहुंच गई है, जो दरारों की वजूहात की तहकीकात कर रही है। यहाँ पर जो है एक बल्क मास फिनोमिनन देखा गया कि एक पहाड़ी का एक हिस्सा जो है सिंक हो रहा है। उस पर जितने मकानात थे वो उनमें दरारें पड़ रही हैं। पहले जो है पिछले महीने मामूली सी दरारें एक ही मकान में थी, लेकिन पिछले 4 दिन से जो है ये बढ़ते जा रहा है। अभी कल जो है इसमें 6 मकानों में दरार थी, जब वर्दी डीसी साहब, एसएसपी साहब जो है इंजीनियर्स की एससी के साहब की हेडिंग इसमें सरबराही में टीम लाए थे। लेकिन आज हम फिर से आए सुबह तो हमने देखा दरारें बढ़ चुकी हैं, डैमेज बढ़ रही है। लेकिन वर्दी डेवकॉम साहब जो है डीसी साहब के साथ जो है इसमें पूरे इकदाम लिए जा रहे हैं। अभी नेशनल हाईवे के सुबह जियोलॉजिस्ट गए थे देख के, फिर से नेशनल हाईवे की एक और टीम तश्कील दी गई है, वो आ रही है। वर्दी डीसी डोडा ने डीसी किश्तवाड़ से बात की है, वो भी वहाँ पावर प्रोजेक्ट से जियोलॉजिस्ट की और इंजीनियर्स की एक टीम डिस्पैच हुई है। और वर्दी डीसी साहब ने जो है डायरेक्टर जियोलॉजी एंड माइनिंग से भी बात की है, वहाँ जम्मू से भी जो है जियोलॉजी एंड माइनिंग की टीम आ रही है। लेकिन वो सब जो है इसको फर्दर एग्रीवेट करने से कैसा बचाया जाएगा उस पे है। जो स्ट्रक्चर्स अभी डैमेज्ड है उनको इवैक्यूएट किया गया है, लोगों को बाहर निकाला गया है और असेसमेंट स्ट्रक्चर्स की जारी है। देखिए, जो लोग यहाँ पे रह रहे थे सारे नौकरी पेशा है, वो अभी जो है पड़ोसियों के पास या अल्टरनेट अरेंजमेंट्स में जो है वो जा चुके हैं, एरिया को इवैक्यूएट किया। सीबीआई ने फाइनेंशियल अकाउंटेंट्स असिस्टेंट पेपर लीक मामले में तहकीकात का दायरा वसी कर दिया है। इस तफ्तीश के एक हिस्से के तौर पर सीबीआई ने आज जम्मू सूबे के 5 अजला में छापे मारे और ज़रूरी सबूत इकट्ठे किए। सीबीआई ने एक आरएसपुरा कल्याणा गांव में टीम ने आज मरकजी मुलजिम माइकल के घर पर छापा मारा, लेकिन वो इस टीम को चकमा देकर मौके से फरार हो गया। टीम ने इसके वालिदैन से पूछताछ की और घर से कुछ सामान जब्त करके ले गए। दूसरी जानब सीबीआई की एक और टीम ने इसी मामले में जम्मू के छन्नी रामा इलाके में ट्रांसपोर्टर गुरमीत कौर के घर पर छापा मारा। जम्मू के अलावा सीबीआई इस मामले को लेकर रियासी, रजौरी, उधमपुर और सांबा जिला में भी छापे मारने की बात की है। जम्मू में आज श्री गुरु रविदास जी की 646वीं यूम पैदाइश पर एक अजीम शान जुलूस निकाला गया। गुरुद्वारा गुरु रविदास सभा के ज़ेर एहतमाम ये शोभा यात्रा कृष्णा नगर में वाक़ा मंदिर से शुरू हुई और शहर के मुख्तलिफ इलाकों से होती हुई वापस कृष्णा नगर पहुँच कर इख्तिताम पजीर हुई। आज गुरु महाराज के 647वें प्रकाश उत्सव पर हर साल की तरह शोभा यात्रा निकाली जा रही है। आज भी एक विशाल शोभा यात्रा निकल रही है, जो मुख्तलिफ बाज़ारों से होकर वापस यहीं पर ही आएगी। और आज के दिन श्री गुरु रविदास महाराज ने कहा था कि ऐसा चाहूँ राज में मिले सभी को अन्न, छोट बड़े सब बसे रहे रविदास प्रसन्न। उसका ये मतलब है कि सभी लोग बराबर हों, अमीर गरीब एक बराबर हों और हमारे देश को तभी तरक्की मिल सकती है। और गुरु महाराज ने और बाबा साहब ने जो आइन बनाया था कि सभी मजहबों को, सभी धार्मिक कास्ट को इकट्ठा करने के लिए, और कुछ लोग शैतान लोग ये कह रहे हैं कि आइन को चेंज करो, पर आइन को जिसने भी चेंज किया 85% लोग जो है वो सड़कों पर आ जाएंगे। महकमा आपाशी और फ्लड कंट्रोल के टेलीविजनों ने जम्मू में एक बार फिर धरना मुजाहरा करके रेगुलाइजेशन का मुतालबा किया। इन लोगों ने अपने काम के मुतालिक हड़ताल के 269 दिन मुकम्मल कर लिए हैं और इन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया से समाअत का मुतालबा किया है।
मैं यहाँ पर बैठे हुए 169 दिन हो गया है। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि एलजी मनोज सिन्हा साहब हमारे हक में जल्द से जल्द कोई फैसला लाइए ताकि हमें भी रात की सांस मिले। देखिए जम्मू कश्मीर में, जम्मू में खासकर धरने प्रदर्शन इतने हो रहे हैं। मैं ये जो बीजेपी के 25 विधायक हैं उनसे भी ये अपील करता हूं कि मनोज सिन्हा साहब के पास जाके उनके साथ बात कीजिए और ये जो 61,000 डेली वेजर है उनके बारे में कोई अच्छे से अच्छा फैसला लाइए ताकि हमें हमारे जो हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं हमें इससे निजात मिले और हमारा जो परिवार है जिनका हमारे साथ उनका भी शोषण हो रहा है उनका भी शोषण बंद हो। क्योंकि सर 9,000 में कोई भी अपना घर नहीं चला सकता। मैं फिर मनोज सिन्हा साहब से हाथ जोड़ के अपील करता हूं कि हमारे फैमिलियां तो दरबदर हुई, हमारे माँ बाप भी दरबदर हुए और जो हमारे बच्चे हैं वो भी दरबदर हुए। पीएम पैकेज के तहत तैनात कश्मीरी पंडित बेकार मुलाजमीन तहरीक को आज 271 दिन मुकम्मल हो गए हैं, जो महफूज मकामात पर तैनाती और तनख्वाह के इजरा के मुतालबात के लिए एहतजाज कर रहे हैं। इन मुलाजमीन ने आज भी जम्मू में अपना एहतजाज जारी रखते हुए इल्ज़ाम लगाया कि इतने दिन गुजरने के बावजूद इन्हें कोई रिलीफ नहीं मिला है। हम आपके ही मीडियम से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे सभी एडमिनिस्ट्रेशन के आला अधिकारियों को कि कृपया करके हमारी जो मांगे हैं उन पे एक बार तवज्जो की जाए और हमारी इमीडिएट बेसिस पे सैलरी जो है वो रिलीज़ की जाए। क्योंकि हमारा बहुत ही बड़ा पर्व शिवरात्रि का इस महीने आ रहा है, तो हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट इसके ऊपर जल्दी से जल्दी काम करे। सर आश्वासन हमको जो हमारी बीजेपी की लोकल जम्मू से एक कमेटी बनी थी उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया। रविंद्र रैना जी यहाँ पे 2 बार आए। यहाँ तक कि MOS जितेंद्र सिंह ने एक बयान में ये भी कहा था कि अगर कश्मीरी पंडित ऑफिस नहीं जाते हैं और अगर 1 दर्जन ऑफिस बंद भी हो जाएं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये दोहरा रवैया क्यों हो रहा है। अगर एक साइड से ये लोग चाहते हैं कि हम लोग बचें और दूसरी साइड से हमारे ऊपर इतना सप्रेशन क्यों कर रहे हैं, हमारी सैलरीज बंद कर रहे हैं, हमको रोज़ मतलब हमें बोला जा रहा है कि ज्वाइन करो तब सैलरी मिलेगी। मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन और जो हमारी पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी है उनके बीच में इतना डिफरेंस क्यों है। अगर हमें वो कहते हैं रविंद्र रैना जी आपकी सैलरी आएगी, तो वो क्या चीज़ें हैं एडमिनिस्ट्रेशन को रोक रही हैं जो हमारी सैलरीज नहीं आ रही हैं। तो ये हमें साफ साफ दिख रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन और बीजेपी में कुछ तरीके का कुछ तो ये बीच में कम्युनिकेशन गैप है या कुछ है जिसकी वजह से हमारी जो मांगे हैं उन पर तवज्जो नहीं दी जा रही है। महकमा स्टेट के टेलीविजनों का एहतजाज आज 111वें रोज़ भी जारी रहा। रेगुलाइजेशन और दिगर मुतालबात के लिए हड़ताल करने वाले इन टेलीविजनों ने हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया और हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया कि वो इन्हें पाई पाई पर मुहसर कर रही है। इन टेलीविजनों ने काबीना के पुराने फैसलों को देख कर जम्मू व कश्मीर इंतज़ामिया से फौरी रिलीफ का मुतालबा किया। जम्मू कश्मीर के अंदर हम सरकार से यही गुहार लगाकर बैठे हैं। पिछले 111 दिनों से बार बार हमने आपके चैनल के जरिए इन बीजेपी वालों को और मनोज सिन्हा को, जितने भी जम्मू कश्मीर की मीडिया है उनके ऊपर हमने आकर मीडिया के सामने अपने कैबिनेट डिसीजन दिखाते हुए इस सरकार को हम कहते हैं भाई अगर आपकी आंखें हैं, आपकी आंखों में रोशनी है, लाइट है, आप इन डिपार्टमेंटों के पास जो कैबिनेट डिसीजन है उनको पढ़िए। आज जमीनें ले रहे हैं, जायदाद छीनी जा रही है, रोटी से हमें भीख मांगना पड़ रहा है, ऐसी हालात कर दिए हैं, महंगाई आसमान छू रही है। उधमपुर में देविका नदी पर पुल को गैर महफूज करार दिया गया है। इस सिलसिले में डिस्ट्रिक्ट रोड सेफ्टी कमेटी ने हुक्मनामा जारी कर दिया है। कमेटी ने लोगों से अपील की है कि वो अब इस पुल पर सफ़र न करें। इस पुल का सेफ्टी ऑडिट भी हुआ जिसके बाद इस पुल को गैर महफूज करार देने पर इत्तिफाक हुआ। जिला पुंछ के इलाका सुरनकोट में बिजली चोरी करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन मुसलसल सख्त किया जा रहा है। महकमा बिजली की जानिब से कई इलाकों में अचानक छापे मारने का सिलसिला जारी है और गैर कानूनी तौर पर लिए गए कनेक्शन मुंतका करने के साथ लोगों के घरों से हीटर और बॉयलर वगैरह भी कब्जे में लिए जा रहे हैं। खास बात यह है कि बिजली चोरी की वजह से महकमा को घंटों बिजली काटना पड़ती है और लोग महकमा बिजली को सुधारने के बजाय कोस रहे हैं।
महकमा आपाशी ने जम्मू के सतवारी ब्लॉक में दादब के मकाम पर बालू और ड्रेनों के सैलाब की वजह से तबाह होने वाली नहर की मरम्मत तो करवाई थी, लेकिन नाले से गुजरने वाले नहरी पाइपों की हिफाजत के लिए अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया, जिसकी वजह से हालिया बारिशों के बहस नाले में पानी आने की वजह से ये पाइप अपनी जगह से हट गए हैं। महकमा आपाशी की गफलत ने एक बार फिर किसानों के माथे पर तशवीश की लकीरें खींच दी हैं। इन लोगों ने अपील की है कि इस मामले को जल्द से जल्द हल किया जाए। जो है जम्मू तो लैके आरसपुर तक जी मेन रणवीर नहर है जी पिंड दड़प के कोल जड़ा पुल रुड़ गया सी उहदे नाल ही अप साइड नहर है जी इसकी रिपेयर की गई सी जी पाइपा पा के कुछ समय वास्ते पाइपा नाल पानी इन्होंने पार कढ़िया आरसपुरा डिवीजन बिशनाह डिवीजन रनीया डिवीजन के पानी लोगों को जिम्मेदार मिलता है। सिर्फ पानी कढ़न का मसला नहीं है, ये इन्होंने पैपा पाइया ने इन्होंने पैपा दोनों पासे प्रोटैक्शन की बड़ी जरूरत है। हुण अज 2 दिन पहले बारिश हुई है जिसकी वजह से थल्लों पैपा फिर खिसकियां ने। इरीगेशन डिपार्टमेंट सुता है, ना वो देखता आगे ना कुछ। हुण कम से कम तकरीबन 20-25 दिन हो गए नहर नूं सुकाई हुई है। इन्हें बोलिया सी कि नहर का जिहड़ा भी सिस्टम पक्का करने वास्ते नहर सुकनी है मौसम के अनुसार उत्थे दोनों पासे की प्रोटैक्शन दे के पक्की नहर बना दी जाएगी ताकि जिमींदारों का नुकसान ना होए। पिछले समय से उत्थे जिहड़ा नुकसान होया है वो आप जी को पता है, ना उसका जिमींदारों किसानों को कोई मुआवजा मिलिया। दरबे के कोल एक नाला बगदा है, बहुत बड़ा बरसात बड़ा पानी आता है तो उसकी वजह नाल साडी रणवीर नहर जी टुट गई सी और ये नहर टुटन के नाल जिहड़ा साडे नवे शहर का इलाका जिहड़ा 5-6 कांसियां का वो सारिया फसल बर्बाद हो गई, पानी नहीं मिलया। बड़ी दौड़ धूप करके असी मेहनत की कि चलो भाई ये नहर बनाई जाए। तो नहर की बनानी सी, छोटी जी पैपा लगा के जो लोग वापस चले गए दफ्तर के लोग, उन्हें दोबारा आके कोई भार नहीं पाई। दोबारा फिर बारिश आने वाली है, सानू बरसात आने वाली मौसम, सानू ये डर है कि ऐसा नहीं होए कि दोबारा ये पुल टुट के रुड़ जाए और फिर अगे जो साडा इलाका है वो बेचारे परेशान होंगे, उन्होंने फसल मारिया जाएगियाँ। ना तो गौरमेंट जी वो पुल बना के राजी है, नहर उसनों मुकम्मल करके राजी है, ना गौरमेंट को ये परवाह है कि नवे शहर का अगला जो इलाका पंच कंसवासियाँ इन्हों की फसल बर्बाद हो जाएगी तो वो बेचारे रोटी कितों खाएंगे, अनाज कितों खाएंगे। पहले भी तो बहुत बर्बाद हुई है ना, पिछले साल भी तो बहुत बड़ा नुकसान होया लोगों का। असी ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं नहर का जो महकमा होना के और खास करके गवर्नर साहब देख गए कि उन्होंने मौजूदगी विच साडे लोगों का इतना नुकसान फसलों का क्यों हो रहा है। जिस देश में फसल नहीं होएगी उत्थे दे लोग किस तरह जीने। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल नारदनी ब्लॉक बलवाल जम्मू में चारदीवारी न होने की वजह से इस स्कूल में ज़ेर तालीम बच्चों की तालीम मुतासर हो रही है। बच्चों और उसातिज़ा के मुताबिक बाउंड्री वाल न होने की वजह से आवारा जानवर और कुत्ते स्कूल में दाखिल हो जाते हैं, जिससे स्कूल के कामकाज में रुकावट है। बाज़ औक़ात ये कुत्ते और आवारा जानवर भी इन पर हमला कर देते हैं। बच्चों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि इस स्कूल की जल्द से जल्द चारदीवारी करवाई जाए ताकि इनकी तालीम मुतासर ना हो। हमारे स्कूल में चारदीवारी होनी चाहिए। जब हम लंच टाइम ब्रेक होती है हमारी, जब हम खाना खाते हैं तो कभी कुत्ते आ जाते हैं, कभी कुछ, कभी गोट, तो कभी कभी वो हमारे ऊपर अटैक भी करते हैं। तो सारे बच्चे बड़े डरते हैं यहाँ पे, तो हमेशा यहाँ पे चारदीवारी होनी चाहिए। कितने बच्चे गिर भी चुके हैं। हाँ, तो जब खाना भी खाते हैं तो कभी कभी कोई जानवर आ जाता है तो बड़ा डर लगता है। छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पे, कभी कभी वो भी गिर जाते हैं तो उसी का डर। मैं चाहती हूँ कि मेरे स्कूल में चारदीवारी हो जाए। बच्चे कई बार गिर चुके हैं, हम खाना खाते हैं तो कोई जानवर अटैक करते हैं हम पे, तो मैम बोलते कि चारदीवारी तो गेट लगनी चाहिए हमारे स्कूल में। गवर्नमेंट की ये सुनाना चाहना कि सारा स्कूल जड़ा ये 15 साल होया खार स्कूल बने दे। अज दिन तक असें बहुत सारिया एप्लीकेशनस जड़ियाँ वो डिपार्टमेंट की दित्तियां और डिपार्टमेंट आखदे असें स्मगलर भेज दिता दिल्ली। पर दिल्ली का कदों
ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਪਰੂਵਲ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਅਪਰੂਵਲ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਚਾਰ ਦੁਆਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਤਲਾਬ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਫੁੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਅਗਰ ਬੱਚਾ ਡਿੱਗੀ ਜਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਟੀਚਰਸ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਾਫੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਹਾਦਸਾ ਜਿਹੜਾ इंसिडेंट वाक़या ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। तो मैं ये गल आखना चाहना कि इतने अगर चार दुआरी लगी जा तो एक गेड़ लगी जा ताकि इतने कुसा दा रुकावट जी डंगरें की जोड़े आउटसाइडर जोड़े वो इतने नहीं बौन। मुल्क में बिजली की बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने और हर गांव तक बिजली पहुंचाने के लिए मरकजी हुकूमत की तरफ से दीनदयाल उपाध्याय राम ज्योति योजना समेत कई दीगर स्कीमें शुरू की गई हैं। अगर हम जम्मू कश्मीर के दूर अफ्तादा इलाके की बात करें तो इन इलाकों के लोगों को इस तरह की स्कीमों से कितना फ़ायदा हो रहा है, इसका जिंदा सबूत ज़िला रियासी की तहसील पौनी के गाँव बरक माला सरियाना में देखने को मिल रहा है। यहाँ बिजली के खंभे न होने की वजह से बिजली सप्लाई की तारें दरख्तों से बंधी हुई हैं। 30 साल दी बद्दी दियां ने ते इस खंबे एक खंबा है साढ़ा, ये परमानेंट खंबा है जी। ये गवर्नमेंट दा खंबा नहीं, भगवान दा दिता टाली दा बूटा है नीला, उस ते कने बद्दी दियां ने जी। ऐसे इस गल्ला बद्दी दियां कि देखो और ज्यादा थल्ले होंदा कोई और ज्यादा बच्चा बुच्चा आगे पीछे भी शाट लगी सकदी जी। जी सर। तो क्या इत्थे कोई डंगर बछा नहीं छोंदा इहदे कन्नै? इस कन्नै कुछ भी सोइए मरी सकता, देखो असें झल दित्ता दा इत्थे बाहर बाड़ दित्ती दी, फिर भी ऐसे खतरा कि बारिश बुरश हो ये बाढ़ भी शार्ट हो सकती क्योंकि दो उससे एक बूटे नाल बद्दी दियां तारां जी। जी सर। तो क्या बिजली डिपार्टमेंट की तुसें नहीं सुनाया? ऐसे वीडियो बनाइए भी भेजिए, ये फोटो खिंचिए भी भेजे जी। हाँ जी सर। तो कुछ ने आनी है ते देखिए पता उन्हें भी है, वो आपे भी बनना है कई बारी। ये तारां देखो टाली बूटे नहीं बद्दी थे, सेले बूटे नहीं बद्दी तारां नाल ही थे मकान है, निक्के निक्के बच्चे रहंदे थे, कोई बच्चा कोई वेले एहदे कन्नी छोइया बूटे कन्नी कोई मरी जा जिमीदार कोई ठीक जे भी सुनाया ही सारे देख ले सुनाया ही ते 30 साल हो गए बत्ती तारा बत्ती जी। तो क्या जो बिजली डिपार्टमेंट है उन्होंने कोई संज्ञान नहीं लिया? कोई नहीं लिया जी। हाँ बड़ी बार उन्हें आख्या ही इतने मौके भी आए देखिया उन्हें तारा देखिया नहीं है टाली बूटे नहीं बत्ती तारा सेला बूटा टाली ले करेंगे खंबा दो जी। 30 साल हो गए तारा बद्दियां ते कन्नी बूटा कन्नी बद्दियां सेला बूटा नाल ही मकान है इत्थे देखो ये देखो बद्दे दे पशु बद्दे दे माल भी बद्दे दे इत्थे कोल जी। तारे बूटा कन्नी टाली बूटा नहीं छोई सके बीज भी जैसे मरी सकता जी। आया कोई नहीं पता ही कख नहीं उन्हें इन्नी बार जैसे सुनाया ही बड़ी बार उन्हें। इसके साथ ही उर्दू खबरनामा इख्तिताम पजीर हुआ। कल फिर होगी मुलाकात, दीजिए इजाज़त।